नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स परचेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए MPPSC के महत्वपूर्ण टिप्स बताने वाले हैं। MPPSC इंटरव्यू के लिए एक्सपर्ट टिप्स। इसमें जो आज के जो एक्सपर्ट हमारे हैं वह मनोज बर्मन जी हैं, जो कि रिटायर्ड कर्नल और MPPSC इंटरव्यू बोर्ड के पूर्व सदस्य भी रह चुके हैं। तो आपको उनको परफेक्ट टिप्स देंगे, तो आप हमारे इन टिप्स को फॉलो करके और अपने साक्षात्कार में बेहतर से बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नर्वस होने पर ही आप बेहतर परफॉर्म करते हैं। हॉबी का सवाल समस्याओं के प्रति आपकी क्षमता जानने के लिए है। यहाँ पर जो हॉबी का प्रश्न या सवाल होता है वह समस्याओं के प्रति आपकी क्षमता जानने के लिए होता है। नर्वस होने पर ही आप बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। यदि आप ज़्यादा ही रिलैक्स हो जाते हैं, एक प्रकार से कहें ओवर कॉन्फिडेंस में यदि आप कोई भी आंसर देते हैं तो उसका एक अच्छा प्रदर्शन नहीं पड़ता है। अगर आप इंटरव्यू दे चुके हैं, देने जाने वाले, तो एक्सपर्ट से जानिए टिप्स। MPPSC 2019 मेंस का रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट्स इंटरव्यू की तैयारी में लग चुके हैं। इंटरव्यू रूम में जाने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना है, हॉबी से जुड़ा प्रश्न अभ्यर्थियों से क्यों पूछा जाता है, यह सब हम जानेंगे। MPPSC इंटरव्यू बोर्ड के पूर्व सदस्य सेवानिवृत्त कर्नल मनोज बर्मन, जो कि मार्गदर्शक फौज डिफेंस एकेडमी इंदौर से हैं। बर्मन ने बताया है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरेस्ट और हॉबी का सवाल जरूर पूछा जाता है। जैसा कि इसमें भी हॉबी वगैरह आपको भरना है पहले इसी फॉर्म में। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में यह नहीं बताया जाता है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है या हॉबी का क्या महत्व है जीवन में। अभ्यर्थी अपनी समझ से या दूसरे की समझाइश पर हॉबी का कॉलम भर देते हैं। अमूमन लड़के क्रिकेट और लड़कियां कुकिंग लिखती हैं। ऐसा नहीं है कि ये हॉबी नहीं है, लेकिन कई बार इन विषयों में उनकी रुचि नहीं होती, इसलिए इसे हॉबी नहीं कहते हैं, क्योंकि वह आपकी हॉबी से संबंधित प्रश्न जरूर पूछ सकते हैं। तो आपको किसी के कहने पर अपनी हॉबी नहीं भरना है, आपको व्यवस्थित रूप से अपने हिसाब से हॉबी भरना है। और अपने हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम सबकी बहुत सारी असफलताएं रहती हैं, भावनात्मक विषय रहते हैं जिससे उत्पन्न तनाव को कई बार व्यक्ति हैंडल नहीं कर पाता है। वहीं जब अधिकारी बन जाते हैं, फिर चाहे आप स्टेट के हों या केंद्र के, आर्मी नेवी में बने, बैंक में बने हों, उसके पास सरकारी दुख भी आ जाते हैं। इस दुख का कोई नियंत्रण उसके पास नहीं है, इससे भी तनाव होता है। उस वक्त वह शख्स तनाव से किस तरह जूझ रहा है, उस तनाव में उसे अपना संतुलन नहीं खोना है और अपनी सोच समझ से समस्या को निपटाने की क्षमता हो। इसी उद्देश्य से इन सभी पदों में अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि उसके जीवन में कोई हॉबी हो, कि वह जो अपना मानसिक टेंशन होता है या जो प्रेशर वगैरह होता है उसको वह हैंडल करने के लिए या डाइवर्ट करने के लिए उसके पास हॉबी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी जो हॉबी हो वह रियल हॉबी हो, आप किसी के कहने पर कुछ भी ना भर दें। हॉबी से दूर होता है तनाव। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी के पास हॉबी हो या ना हो, सरकारी नौकरी में तनाव तो होगा ही, परेशानियां तो आना है। इसलिए अपेक्षा की जाती है कि अभ्यर्थी के जीवन में पढ़ना, लिखना, ड्राइंग, संगीत आदि जैसी किसी क्षेत्र से जुड़ी हॉबी हो। जैसे किसी का संगीत सुनना या गाना हॉबी होती है, किसी का पढ़ना कि वह पुस्तक पढ़ना तो नहीं अच्छा लगता है, किसी को अपनी लिखना भी अच्छा रहता है, कविताएं लिखता है, कोई शायरी लिखता है, कोई अपनी आत्मकथा ही लिखता है, ड्राइंग करना भी कई लोगों की हॉबी होती है। हॉबी एक प्रकार से तनाव मुक्ति का साधन है। ऐसी चीज़ जिसे करने से आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की राहत मिलती है, वह हॉबी होना चाहिए। अभ्यर्थियों को हॉबी का जवाब खुद ही देना होता है, इसलिए सोच समझकर अपनी हॉबी फॉर्म में लिखें। आपकी हॉबी के संबंध में पूरी जानकारी रखें, आधी अधूरी जानकारी बिल्कुल भी ना रखें। और क्योंकि यही वह जगह है जहां आपको नंबर स्कोर करने का मौका मिलता है, यहां आप कुछ छिपा नहीं सकते, चीटिंग नहीं कर सकते। जो है एक्यूरेट जानकारी दें और व्यवस्थित जानकारी दें। इंटरव्यू रूम में जाने के पहले करें ये काम। तो रिटायर्ड कर्नल मनोज बर्मन ने कहा है कि जब आप किसी खतरे में हो तब आपके शरीर से ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, जिससे ज़्यादा ऊर्जा किस लिए निकल, जिससे आप उस संकट से निपटने में सक्षम हो सकें। जब कोई खतरा होता है तो आपकी सांसें फूलती हैं, घबराहट होती है,
कान जो होते हैं वह गर्म हो जाते हैं। इंटरव्यू भी वैसा ही होता है, इसलिए इंटरव्यू में जाने के पहले चाहे आपको प्यास लगी हो या ना हो, एक घूंट पानी जरूर पिए, वॉशरूम होकर आएँ, अपने दिमाग को शांत रखें, रिलैक्स रखें, गहरी सांस लें, फिर इंटरव्यू रूम में जाएं और वहाँ सभी का अभिवादन करने के बाद अपने इष्ट को जरूर याद करके बैठें और इष्ट को याद करेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। वहाँ सीधे बैठे, किसी की नज़र में नज़र डालकर ना बैठें और ना एकदम आप नर्वस लगना चाहिए कि आप घबरा रहे हैं, हाथ के ऊपर हाथ कर रहे हैं, आपको पसीना आ रहा हो, ऐसी स्थिति बिल्कुल भी ना देखें। और साथ ही साथ जो अपनी हॉबी है वह व्यवस्थित रूप से आप लिखें इसमें। और इंटरव्यू जाने के बाद जो यदि हम खतरे में होते हैं तो हमारे शरीर से रियल बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकलती है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है, एनर्जी को सकारात्मक रूप में परिवर्तित करना है। उसके बाद हमने आपको ड्रेस कोड पहले के पूर्ववत वीडियो में बता ही चुके हैं कि कैसा आपको ड्रेस कोड रखना है। बिल्कुल सिंपल एंड स्वीट क्लॉथ से पहनना है। लड़कियों के लिए सूट या साड़ी जो व्यवस्थित हो, तड़क भड़क वाले रंग की ना हो। और लड़कों के लिए फॉर्मल बताया है, ब्लू स्काई ब्लू वो शर्ट वगैरह भी पहन सकते हैं और नीला या ब्लैक डार्क पैंट भी पहन सकते हैं। और जैसा भी जिसकी फिर आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और हॉबी का कॉलम जिनने बताया है कि आपके वैसे जो आपकी हॉबी हो उससे संबंधित आपको जानकारी हो और जो हॉबी करने से रियल में आपका स्ट्रेस फ्री हो, तो वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हॉबी रहेगी, ना कि किसी की बातों में आकर। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और इस बार हमें ज़रूर क्रैक करना है एग्ज़ाम। यदि हमने अपने इंटरव्यू में कोई भी गलती हुई छोटी मोटी तो वह हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। उसके लिए आप अपनी मेहनत व्यवस्थित रूप से करें और अपनी हॉबी और अपनी सब व्यवस्थित तैयारी के माध्यम से आप अपनी मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।